नमस्ते। संसार में कुछ रहस्य हैं जिनको हम रहस्य समझते भी नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है। किंतु प्रथम रहस्य है ईश्वर। हम उन्हें सोर्स कहें, ओरिजिन कहें, लेकिन सब कुछ वहीं से प्रारंभ होता है। तो अगर हम ईश्वर को नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते। यस्मिन विज्ञाते विज्ञाति सर्वम, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसके लिए आपको कोई फिलॉसफी में जाने की जरूरत नहीं है। यदि हम ओरिजिन को नहीं जानते तो हम किसी भी चीज़ को समुचित रूप से नहीं जान सकते। उसके पार्ट्स को जानेंगे, वर्किंग को जानेंगे, प्रोसेस को जानेंगे, बट प्रथम रहस्य ईश्वर है। दूसरा रहस्य सृष्टि है, जो उन्हीं में से प्रकट हुई है, क्यों प्रकट हुई है, कहाँ जा रही है, सारी जो सृष्टि की इतनी प्रोसेसेस हैं, सब कुछ, जिसको कुछ लोग प्रकृति कहते हैं। प्रकृति एक उसकी कार्यकारिणी शक्ति है। तो ये दूसरा रहस्य। तीसरा रहस्य स्वयं मनुष्य है, और क्यों आया है, कहाँ जा रहा है। जड़ तत्व मिट्टी में से निकलता हुआ, मिट्टी का माधव को प्रेम करने वाला मनुष्य कहाँ से प्रकट हो गया। तो ये एक तीसरा रहस्य है। मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंध, ये चौथा रहस्य है। क्योंकि मनुष्य वो प्राणी है, इन सब जितने भी जीव जंतु हैं, जिसके अंदर ये प्यास जगी है, स्वप्न है उसके अंदर ईश्वर से मिलने के। ये मनुष्य की एक अद्भुत बात है। तो उसका ईश्वर से मिलन, ये एक रहस्य है। भगवान का, ईश्वर का मनुष्य बन जाना, ये और भी बड़ा रहस्य है। गीता कहती है ना, वन ऑफ द रहस्य, जिसमें द डिवाइन बिकम्स ह्यूमन, ही बिकम्स बीस्ट, ही बिकम्स एनिमल, एवरी एज्यूम शेप्स। ये एक और भी बड़ा रहस्य है। और इन्हीं रहस्यों की श्रृंखला में, जो मैं मृत्यु को रहस्य नहीं कह रहा हूँ, जन्म मृत्यु ये सृष्टि के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन इसी के साथ एक रहस्य भाग्य। भाग्य क्या है, क्यों है, कौन डिसाइड करता है। हम डिसाइड करते हैं या ईश्वर डिसाइड करता है, या कोई और चीज़ है जो हमारे और ईश्वर के बीच में होती है। ये भाग्य क्या है, कौन रचता है इस भाग्य को। और मनुष्य के लिए ये बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि कोई और जीव नहीं है जो भाग्य का बोझ अपने सर पे लेके जीता है। पशु पक्षी नहीं चिंता करते हैं। आज हम निकल रहे हैं, सामने सिंह आ जाएगा, खा लेगा, चला जाएगा, ये उसको नहीं मालूम है। मुझे मिलेगा तृण कि नहीं मिलेगा, ये सब वो नहीं जानता है। वो इंस्टिंक्ट से ड्रिवन है। मनुष्य भाग्य को जानना चाहता है, यहाँ तक समस्या नहीं है, लेकिन भाग्य उसे छिपा के रखा गया। ये एक विशेष कारण से दिया गया है। तो ये जो तोते वाले के पास जाना और ये राहु केतु, ये मतलब आप जिसको भगवान ने छिपाया है उसको उसका प्रयोजन है। इसमें नारद बताते हैं कि क्यों छिपाया है। कि जब आप एक ब्लाइंड को प्रीविजन दे देते हो तो बड़ा भयानक होता है, क्योंकि वो मर जाएगा उसी के विचार में कि मेरे साथ क्या होने वाला है। या तो उसके साथ उसके अंदर सामर्थ्य हो उसको बदलने का। और अगर आपने व्हाट यूज इट इज टू लैंड प्रीविजन टू द ब्लाइंड, तो भाग्य विशेष रूप से, तो भाग्य एक रहस्य है। और इन सब रहस्यों को जो जोड़ती है, जो सूत्र, वो डिवाइन मदर, जिनको हम कॉन्शियसनेस, जिन्होंने इन सबको एक सूत्रों से जोड़ा हुआ है। और डिवाइन मदर के हृदय में जो सबसे बड़ा रहस्य है, जो चेतना के गहनतम गुह्यतम हृदय में छिपा है, वो है लव। तो ये सारे रहस्य हम देखते हैं सावित्री में उद्घाटित होते हैं, और इन्हीं के चारों तरफ सारा संसार है। तो सब कुछ सावित्री के अंदर है। आज हम लोग, पिछली बार हम लोगों ने प्रेम का रहस्य, ये श्री अरविंद ने उद्घाटित किया। प्रेम क्या है, क्यों आता है, मनुष्य के अंदर कैसे जागता है, इसकी गति क्या होनी चाहिए, कहाँ जा रहा है, इसकी शक्ति क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब आज ये बुक 6 में हम प्रवेश करेंगे। प्रेम के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वो है भाग्य और मृत्यु। अब कई बार ये लव और डेथ का क्या संबंध है, लाइफ और डेथ तो हम संबंध, लव और डेथ का क्या संबंध है। इसलिए कि संसार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रेम का स्थायी रूप में यहाँ स्थापित होना। वी डोंट अंडरस्टैंड दिस सीक्रेट। श्री अरविंद जी कहते हैं टू ब्रिंग डाउन द डिवाइन लव एंड आनंदा। आनंद और प्रेम एक ही सत्य के दो रूप हैं। और अगर संसार में प्रेम और प्रेम के साथ आनंद आता है, आनंद अपने आप में है, आनंद के लिए सृष्टि की आवश्यकता नहीं है। आनंद है, सृष्टि करते हैं तो आनंद से झंकृत होकर निकलती है, लेकिन इसको बचाने वाला प्रेम है। तो यदि संसार में प्रेम नहीं होगा तो सृष्टि बच नहीं पाएगी। और यदि प्रेम नहीं होगा तो सब कुछ है लेकिन कृत्रिम है, आर्टिफिशियल, रोबोटिक है, मशीन, एग्जैक्ट, परफेक्ट, फॉल्स। तो कृत्रिम जगत नहीं, ये तो
इसलिए प्रेम, लेकिन प्रेम को स्थायी रूप से कौन सी शक्ति है जो नहीं स्थापित होने देना चाहती? क्योंकि प्रेम क्या जोड़ता है? उच्चतम को निम्नतम से, प्रेम ही वो शक्ति है। एक जगह माँ जब इनसिंसेरिटी की बात करती हैं, कहती हैं, एंड द ग्रेटेस्ट फॉल्सहुड एंड इनसिंसेरिटी इज टू डिग एन अबिस बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड द इनकॉन्शियंट एंड द सुप्रीम। प्रेम इसी को प्रूव करने आया कि नहीं, ये नहीं है, ये दोनों जुड़ सकते हैं। और लव इज दैट पावर। लेकिन मृत्यु नहीं चाहती ऐसा, मृत्यु उसको डिवाइड करना चाहती है। ये कैसे हो जाएगा? प्रेम स्थापित हो जाएगा तो मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। पीपल विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ मी फॉर एवर, दैट लव। सो अब वो लव ऑफ कोर्स एक उच्चतम लव की बात है, लेकिन वो मानव रूप में भी उसका प्रकटन होना है, सृष्टि में प्रकटन होना है, बट दैट विल कम लेटर। तो अब प्रेम, सावित्री और सत्यवान का प्रणय विवाह हो गया है, गंधर्व विवाह। लेकिन अब बीच में कौन आ जाता है? भाग्य। आप देखेंगे लगभग जितनी भी स्टोरीज हैं प्रेम की, उनमें पता नहीं भाग्य क्यों बीच में आ जाता है। और कहीं भाग्य को कोई चिंता नहीं है, पर जहां प्रेम हुआ वहां वो आके सेपरेशन में प्रारंभ हो जाता है। उसके पीछे कौन खड़ा होता है? उस भाग्य के पीछे डेथ। इट डजंट वांट। अब वो डेथ कैन बी डेथ ऑफ लव इन द हार्ट, इट कैन बी डेथ ऑफ एन आइडियल, इट कैन बी डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, सो एवरी विच वे। सो वो भाग्य बीच में खड़ा हो जाता है उस प्रेम के जो सावित्री और सत्यवान ने अनुभव किया है उसमें, और उसके नित्य निरंतर शाश्वत स्वरूप में, धरती पर शाश्वत स्वरूप, अंदर की बात नहीं है। तो अब हम लोग उसी के साथ बुक ऑफ फेट में प्रवेश करते हैं। तो ये 2 कैंटो में अद्भुत स्टैंड अलोन बुक है। जैसे बुक ऑफ लव स्टैंड अलोन है, बुक ऑफ डेथ स्टैंड अलोन है, बुक ऑफ फेट स्टैंड अलोन है। यानी इसमें ये 2 कैंटो में डजंट मैटर आपको कंटेक्स्ट है कि नहीं है, कोई बात नहीं है, परंतु भाग्य क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें बुक ऑफ फेट में रिवील करते हैं श्री अरविंद। अब इस कैंटो के 2 भाग, इस बुक के 2 भाग हैं। द वर्ड ऑफ फेट, यानी कि जो भाग्य, जो भविष्यवाणी, अगर इसको आप वर्ड को वाणी, भविष्यवाणी, वर्ड ऑफ फेट, तो भविष्यवाणी है प्रथम कैंटो में। अब देखिए शाब्दिक ये अर्थ नहीं है, अगर आप इसको शाब्दिक अर्थ करेंगे तो कहा जाएगा भाग्य का शब्द, कोई मतलब होता है इसका? लेकिन ऐसे ही अनुवाद होते हैं, भाग्य का शब्द। अब आप सोचते रहिए कि भाग्य का शब्द क्या है, लेकिन भविष्यवाणी में एक सेंस, क्योंकि इसमें वास्तव में नारद की भविष्यवाणी है। हिंदी में हम ये शब्द यूज करते हैं, भविष्यवाणी, फेट, भविष्य। यहाँ फेट के कई अर्थ हैं, भाग्य शब्द सेंस में नहीं हो रहा है, भविष्य के सेंस में हो रहा है, भविष्य। और वर्ड इज वाणी, शब्द नहीं, तो भविष्यवाणी। तो ये प्रथम कैंटो भविष्यवाणी है नारद की, और तो उसमें सारा कंटेक्स्ट बैकग्राउंड आ जाता है। एंड सेकेंड कैंटो इज द वे ऑफ फेट एंड द प्रॉब्लम ऑफ पेन, कि ये नियति जो है उसका मार्ग क्या है, ये क्या उसका तरीका है, ये क्यों होता है संसार में जो होता है, और मनुष्य की जो सबसे बड़ी समस्या यानी पेन, दुख, दर्द, पीड़ा, ये क्यों है और इसका निदान क्या है। तो ये सेकेंड कैंटो में है। तो पहले कैंटो में श्री अरविंद बैकग्राउंड हम लोगों के सामने स्पष्ट करते हैं, बहुत ही सुंदर है। सावित्री आ रहे हैं वहाँ सत्यवान के पास से। अब यहाँ नारद जी, नारद इज ए डेमी गॉड। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ये एक बहुत दुख की बात है कि नारद जी का जो इतना बेहुदा चित्रण है, दैट्स द ओनली वर्ड आई कैन यूज, सारे सीरियल्स में, और भगवान के सीरियल के नाम पर कोई उनको चोटी दिखा देगा, कोई नारायण नारायण करते हुए, कोई ऐसे कि जैसे ये चुगली कर रहे हैं। नन ऑफ दिस इज ट्रू। नारद इज ए डेमी गॉड। भक्ति के द्वारा वो एक मनुष्य थे जिन्होंने वो स्थान प्राप्त किया है। श्री अरविंद कहते हैं, आई हैव सीन हिम ऑफन फ्लाई ऑन द जोन ऑफ ओवर माइंड। साधारण कोई वो नहीं है। और उनकी प्रेम देखिए हृदय में, कि वो असुर को भी बता देते हैं और देवताओं को, मनुष्य को, सबको बता देंगे देख तेरे भाग्य में ये होने वाला है, बिकॉज उनको प्राइवी है। और इसके द्वारा वो वास्तव में भगवान के खेल को बिगाड़ते नहीं है, वो और करीब ले आते हैं। इट्स द ब्यूटी ऑफ नारद। नारद जब भी कुछ बताते हैं, और उनको फ्री सब जगह जाने की स्वतंत्रता है, तो उस दिन की घटना है जब नारद अचानक उठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं, चलो मैं आज अश्वपति के घर जाने का मेरा दिन है। और यहाँ वर्णन होता है कि नारद ऊपर से इथीरियल सीज, क्षीर सागर को श्री अरविंद ने डिस्क्राइब किया है, इथीरियल सीज, वहाँ से वो धीरे 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 आते हैं। जब वहाँ पर हैं तो वहाँ सब आनंद की बात है,
देवताओं के बीच में आप क्या बात करोगे? देवताओं के बीच में आप कहोगे दुख पीड़ा, वो कहेंगे नारद जी डोंट सिंग दिस बोरिंग सॉन्ग, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट। देवताओं को दुख मालूम ही नहीं है, तो वहां तो वो केवल सोम सुरा रस बस। लेकिन धीरे धीरे जब वो मनुष्य की बहुत मार्मिक वर्णन है, करुणा श्री अरविंद की उसमें दिखाई देती है कि जब वो धरती के करीब आते हैं, जैसे जैसे आते हैं, तो उनके जो गीत है, गाना है, भजन है, उसमें करुण रस घुलने लगता है। और हम वहाँ से प्रारंभ करेंगे बिकॉज इज वेरी टचिंग। एंड जैसे जैसे और भी सूत्र आएंगे वी विल रीड। जिस तरह से श्री अरविंद ने मनुष्य की करुणा को, व्यथा को समझा है, और कुछ अगर हम छोड़ दें, केवल श्री अरविंद की करुणा को देखें तो अद्भुत। ये देखिए, ये करुणा देखिए। नारद आ रहे हैं, ही पास्ट पेज नंबर द वर्ड ऑफ फेट 415, ही पास्ट फ्रॉम द इमॉर्टल्स हैप्पी पाथ्स। इमॉर्टल्स आपस में तो ये नहीं पूछते हैं कि राम भैया दिन कैसा रहा, वो कहते हैं आनंद है, आनंद है, बस। उनको पता है कि हमारा सब दिन रोज अच्छा ही होता है। कभी कभी होता है कि जब भगवान उनके भी सिंहासन को डोल देते हैं, पर ये तो फिर इंद्र के लेवल पर, उसके जो ऊपर हैं, तो वहां तो सब आनंद में है। हैप्पी पाथ्स टू ए वर्ल्ड ऑफ टॉयल एंड क्वेस्ट एंड ग्रीफ एंड होप। किसने समझाया मनुष्य की पीड़ा को इस तरह? टू दीज रूम्स ऑफ द सी सॉ गेम ऑफ डेथ विद लाइफ। He bore the ripples of the etheric sea. A primal air brought the first joy of touch. A secret spirit drew its mighty breath, contracting and expanding this huge world. अब इसमें बहुत सारे रहस्य हैं 4-4 लाइन में, पर जैसे जैसे वो आते हैं वैसे वैसे देखिए। अब यहाँ नेक्स्ट पेज पे, He beheld the cosmic being at his task. His eyes measured the spaces, gauged the depths. His inner gaze, the movements of the soul. हम बाहर से चीजों को देखते हैं, अरे उसके जीवन में क्या हो गया, ऐसे हम करते हैं। लेकिन जो the immortal see not vainly as the mortal see. He looks at hidden aspects and powers. हम बाहर से देखते हैं, लेकिन immortals से वो hidden aspects and powers इसको देखते हैं। तो वहां पे वो सोल को देख रहे हैं जैसे जैसे आ रहे हैं। He saw the eternal labor of the gods. सृष्टि में जो कार्यरत हैं कि सृष्टि ऊपर की ओर उठे, यह है labor of the gods. And looked upon the life of beasts and men. A change now fell upon the singer's mood. A rapture and a pathos moved his voice. He sang no more of light that never wanes, and oneness and pure everlasting bliss. He sang no more the deathless heart of love. His chant was a hymn of ignorance and fate. ये संसार का गीत है, और उस गीत को ले जा रहे हैं, और उस गीत के साथ एक ऐसी चीज संसार में घटित होती है जो कहीं नहीं घटित होती है, भगवान का जन्म। तो यहाँ पे he sang the name of Vishnu and the birth and joy and passion of the mystic world, and how the stars were made and life began, and the mute regions stirred with the throb of his soul. लेकिन वो भविष्य जानते हैं, तो अल्टीमेट भविष्य भी देख रहे हैं। तो अल्टीमेट भविष्य क्या है? जब वो देख रहे हैं सारी सृष्टि को, तो वो ये भी देख रहे हैं कि ये किधर जा रही है। तो वो जो पैथोस है उसके साथ में एक ज्ञान जुड़ा हुआ है। He sang of the glory and marvel still to be born, of Godhead throwing off at last its veil, of bodies made divine and life made bliss, immortal sweetness clasping immortal might. अभी जो माइट का रास्ता चुनता है उसके अंदर रौद्र भाव होता है, सौम्य रस नहीं होता है। और जो सौम्यता का रास्ता चुनता है, सॉफ्टनेस का, उसके अंदर सौम्यता होती है, प्रेम होता है, मधुरता होती है, लेकिन रौद्र भाव नहीं होता है, स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो यहाँ माइट और स्वीटनेस ये जगह जगह आता है श्री अरविंद के उसमें। हार्ट सेंसिंग हार्ट, थॉट लुकिंग स्ट्रेट एट थॉट। अभी इसके बिल्कुल विपरीत है, बिकॉज वर्ड्स ट्राई टू सेंस द हार्ट थ्रू द वर्ड्स, सो वी डोंट नो। सो वो एक ऐसा समय आएगा जब ऐसा होगा।
एंड द डिलाइट व्हेन एवरी बैरियर फॉल्स. अभी तो ईगो का बैरियर पहन के लोग मिलते हैं, तो डिलाइट कहाँ से होगा? तुम और मैं, बस ये रहता है. जिस दिन ये ईगो का बैरियर चला गया तो आनंद होता है. एंड द ट्रांसफिगरेशन एंड द एक्सटेसी. एंड एज ही सैंग द डेमन्स वेप्ट विद जॉय. बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं. अब वो क्यों रो रहे? वो उनको बता रहे हैं विष्णु भगवान आ रहे हैं. यहाँ वो जगन माता आ गई हैं, माँ, सबको त्राण मिलेगा. एंड एज ही सैंग. अब वही श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है कि बाहर से रावण शत्रु था राम का, भगवान राम का. अंदर में उसकी सोल क्या चाहती थी? बिकॉज ही वॉज एन इटर्नल लवर. वो यही चाहती थी कि कब मेरा संहार हो तो मैं वापस चला जाऊं आपके परम धाम को. सो एंड एज ही सैंग द डेमन्स वेप्ट विद जॉय फॉर सीइंग द एंड ऑफ देयर लॉन्ग ड्रेडफुल टास्क. ये क्या टास्क उनको दिया गया था? तैयार करो मनुष्य की सोल को, मोर स्वीटनेस टू डिजर्व, मोर स्ट्रेंथ टू गेन. श्री अरविंद की एक पोयम है इन द मून लाइट, भविष्य का दर्शन है उसमें. एंड इन द फायर ऑफ सफरिंग बर्न्स, मनुष्य की पीड़ा बता रहे हैं. एंड इन द फायर ऑफ सफरिंग बर्न्स मोर स्वीटनेस टू डिजर्व, मोर स्ट्रेंथ टू गेन. तो वो डेमन्स ही देते हैं ये, वो पीड़ा कष्ट देते हैं, लेकिन वास्तव में अंत में जब हम इससे निकलते हैं तप करके, तभी तो कुंदन कि दाना खाक में मिलके गुले गुलफाम होता है. तो ये एक डेमन्स कहते हैं ये हमें क्या काम दिया हुआ है. आपने हमें गेट ड्यूटी पे लगा दिया है, सबके साथ हमें बदतमीजी से व्यवहार करते हैं. ये क्या काम है? हर कोई हमसे नाराज होता है. ये भी कहते हैं ना, इसे कहते हैं डर्टी टास्क. जो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है वो समझो कि भगवान ने इस तरह का काम दिया है. कभी डोंट एवर वाई फॉर समथिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन. वो जो काम है ना, सबसे गंदा काम है. क्यों? आपको लोगों को ना बोलना पड़ता है. और जो बाकी है वो तो हाँ भाई हमारी तरफ से तो हाँ है, तो ना किधर से? वहां जाके पूछो. तो हमारे जैसे लोग जैसे जो ना नहीं कह सकते हैं, तो ये काम अच्छा है. पर जो लोग ना मैं नहीं करूंगा, अब ये डेमोनिक डीड है, आप क्या कर सकते हो इसको? वहाँ माँ श्री अरविंद को देखो, सबको स्वीकार करना, सबको साथ में लेके चलना. पर कुछ ऐसे लोग थे जो ना करते थे, और जब ना करते तो माँ कहती ठीक है अब उसने ना किया है तो मेरी हाँ है. उसकी ना पर मेरी हाँ है. अब ये एक तरीका है, डेमन्स का ड्रेडफुल टास्क है, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं, उनकी चेतना में वो कठोरता होती है. एंड द डिफीट फॉर विच दे होप्ड इन वेन. कोई तो आ जाए. वो रावण चला गया श्रीलंका से उठ करके राजा जनक के दरबार में कि राम जी आप तो आ जाओ, मिल जाओ. अब वो बेचारा इतना, फिर भी राम जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. उन्होंने धनुष तोड़ दिया, सीता जी को लेके चले गए. कहते ये तो मेरे पास आ ही नहीं रहे. फिर वो पंचवटी आ गया, अब माता सीता को ले जाऊं तो राम जी आएंगी मेरे पास. तो ये एक अंदर की कहानी है, बाहर की कहानी तो कुछ और है. तो डिफीट फॉर विच दे होप्ड इन वेन. तभी तो कहते हैं रावण इतना चतुर था. देखिए सारे खानदान को पहले मरवाया. वन बाय वन बेटे से शुरू किया, लास्ट में खुद गया. अब सब चले गए. नाउ आई कैन फील कि माई होल परिवार इज ब्लेस्ड. तभी तो वो गया लास्ट में. अगर वो इतना सामर्थ्यवान था, और था सामर्थ्यवान, तो सीधा चला जाता कि मैं ही दो हाथ करके अपने भाइयों को क्यों भेज रहा था मरने के लिए. क्योंकि वो जानता था कि वही एक है कल्याण. और हर स्टेप पर उसका हृदय, उसका सीक्रेट सोल डिलाइट कर रही थी कि हाँ लगता तो है कि ये नर नहीं है, ठीक ही सुना था विष्णु है. पर चलो देखते हैं, दो हाथ आजमाने दो. सब धीरे धीरे सब चले गए. लास्ट में कहता मैं जाता हूं. तो ये एक अंदर की लीला है भगवान की. एंड द डिफीट फॉर विच दे होप्ड इन वेन एंड ग्लैड रिलीज फ्रॉम देयर सेल्फ चोजन डूम. क्यों उन्होंने ये मार्ग चुना था? असुर का पथ कौन सा है? अपोजिंग द डिवाइन, यू एंड अप रेसलिंग विद द डिवाइन एंड बी क्रस्ड इन हिज क्लैस्प. देवताओं का पथ कौन सा है? लविंग द डिवाइन, एम्ब्रेस ऑफ द डिवाइन, एंड इन दैट एम्ब्रेस बी रिलीज फ्रॉम द ईगो. दोनों ही केस में आपकी अहंकार चूर्ण होगा. और जब अहंकार चूर्ण होगा तो अंदर में तो दिव्यता है, वो तो मिल जाएगी. लेकिन असुर ने पथ चुना है रेसिल करने का. वो शॉर्टर रूट है बाय द वे. दूसरा जो पथ है वो परफेक्शन का रूट है जो देवताओं ने चुना है. तो ये दोनों पथ तो सेल्फ चोजन डूम एंड रिटर्न इनटू द वन फ्रॉम होम दे केम. He who has conquered the immortal seat came down to men on earth
द मैन डिवाइन. ये डेमी गॉड, जो मैन डिवाइन, जो मनुष्य होते हैं लेकिन वो देवता बन जाते हैं अपने. एक चंपकलाल जी के बारे में तो हम लोग जानते हैं, माँ ने स्वयं लिखा हुआ है, चंपकलाल यू हैव बिकम अ डेमी गॉड. मतलब वो सदैव रहेंगे, जैसे हनुमान जी इज ए डेमी गॉड, तो ही विल ऑलवेज बी देयर. तो अब माँ श्री अरविंद तो बहुत ऊपर की बात है. लोग कहते हैं कि कहाँ है गाइडेंस, जब उन्होंने चंपकलाल जी इज देयर, नलनी दा, दे आर ऑल डेमी गॉड्स, दे हैव रीच्ड दैट स्टेटस. अब उनकी महिमा बाद में, अब हम लोग तो क्योंकि उस समय पुरानी केज थी तो हम, हनुमान जी तो हमेशा हैं, नारद तो हमेशा हैं. अब हम लोग अभी ये नहीं कहते कि नलनी दा तो हमेशा हैं, चंपकलाल जी हमेशा है, क्योंकि ये काम भी अलग प्रकार का है. ये केवल एक रिलीजियस वर्क नहीं है. दे विल वर्क, डजेंट मैटर मनुष्य जाने ना जाने. मैं तो खुद का अनुभव यही है, जब शुरू शुरू में मैं टर्न हुआ तो मुझे पूरे सूक्ष्म आश्रम का दर्शन नलनी दा ने कराया. आई डिडंट नो अबाउट हिम एनीथिंग. मतलब ऐसे नाम सुना हुआ है, पर नलनी दा कौन है क्या है, तो वो आ करके चलो, काम भी क्या करोगे, सब कुछ तो वो है. अब कोई बोले कि नलनी दा चले गए तो मुझे तो आश्चर्य होगा कि क्या बात कर रहे हो, नलनी दा चले गए, और बड़े डिटेल में अच्छे से समाधि के पास से ले जाके सब. तो ये एक इनर ट्रूथ है. रियली इट्स वेरी फनी. फनी मतलब बहुत अच्छा भी है. और पजामा और शर्ट पहन करके, पजामा में मैंने उनको कभी नहीं देखा, हमेशा धोती में फोटो है, लेकिन पजामा और शर्ट पहन के काम भी बता दिया, यहाँ पे तुम्हारा काम होगा. तो ये एक अलग सत्य है जो दूसरे लोगों का. अब इसको लोग कहते हैं विश्वास कैसे करें. अब विश्वास तुम परमाणु और अणु में कर लेते हो, वायरस में कर लेते हो, जिसको नहीं देखते. क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक ने कहा है. तो ये भी तो एक वैज्ञानिक ने कहा है. अलग प्रकार के वैज्ञानिक हैं जिनकी सूक्ष्म दृष्टि है, माइक्रोस्कोप है, सटल विजन है. क्या डिफरेंस है दोनों में? बल्कि सटल विजन आपको वो दिखा देता है जो माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकता है. तो उसी प्रकार की चीज है. तो अब वो वर्णन की वो धीरे 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 जब आते हैं तो अचानक सावित्री वहां पे आती हैं उसी पैलेस में, जो वो उतर जाते हैं. और जब वो देखते हैं तो उनका जैसा, वो बताते नहीं है. ये जो लोग होते हैं ना, बच्चा मैं देख लिया तुम्हारे अंदर पूर्व जन्म, ये सब डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय ऑल दिस नॉनसेंस. पूरे पूर्व जन्मों के बारे में मैं बताऊंगा, आपको भी पता नहीं है. अब वो जो बताएगा तुम उस जन्म में ये थे वो थे, अरे यार भविष्य में, भविष्य का भी बता देगा, क्योंकि आपको तो भी पता नहीं है. तो इन सब बातों से हमें बचना चाहिए. ये सब फैंटास्टिक रोमांटिसिज्म है. पता चलता ये सब सत्य है, लेकिन ये जानने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर वो आते हैं. तो जब सावित्री आती हैं तो नारद उनको देखते हैं. उसके बाद बड़ा सुंदर सी एक बात वो कहते हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे. O thou who hast come to this great perilous world, now only seen through the splendor of thy dreams, where hardly love and beauty can live safe. अब देखिए, बात कहने का एक अंदाज है, बयां कर रहे हैं एक सत्य को, देख लिया उन्होंने, पर किस तरह से वर्णन कर रहे हैं. Thyself being dangerously great. सेफ लिमिट्स में नहीं रहते हैं ये. डेंजरस बीइंग्स के साथ चलना मतलब उनको ये सेफ रास्ता, मंदिर से मस्जिद, ये नहीं उनको पसंद है. वो तो डेंजरसली ग्रेट, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में प्रवेश करो. ए सोल अलोन इन ए गोल्डन हाउस ऑफ थॉट हैज लिव्ड वॉल्ड इन बाय द सेफ्टी ऑफ दाई ड्रीम्स ऑन हाइट्स ऑफ हैप्पीनेस लिविंग डूम ए स्लीप. क्योंकि आपका जो जगत है उसके अंदर तो कोई नेगेटिव चीज है ही नहीं, डूम है ही नहीं, डार्कनेस है ही नहीं, अनकॉन्शियसनेस है ही नहीं. Who hunts unseen the living doom asleep, who hunts unseen the unconscious lives of men, because you are so conscious. तो अब वो डूम ढूंढता है अनकॉन्शियस चीज और उसमें प्रवेश करता है. अनकॉन्शियसनेस इज द डोर टू डूम. तो कहते हैं कि यू डोंट हैव एनीथिंग अनकॉन्शियस इन यू. तो वो तो हंट कर रहा है इन अनकॉन्शियस डोर. If thy heart could live locked in the ideal's gold, as high as happy might thy waking be. यदि आप सदैव उस जगत में रह सको तो आपका जीवन तो आनंद में रहेगा. लेकिन लास्ट में वो बता देते हैं, इफ फॉर ऑल टाइम डूम कुड बी लेफ्ट टू स्लीप. अब ये एक लाइन उन्होंने कह दी कि यदि आप उसमें रहो तो सब आनंद में है. ऐसे कई लोग इस तरह की सेंटली लोग, लेकिन शी इज डेंजरसली ग्रेट.
वो तो उसमें नहीं रह सकती हमेशा, वो तो धरती के लिए आई हैं. He spoke but held his knowledge back from words. But Ashwapati answered to the seer. बड़ी सुंदर सुंदर लाइन है. He hid in his all-knowing mind the rest. To those who hearken to his celestial voice, the veil heaven's pity throws on future pain. The immortal's sanction seemed of endless joy. Heaven's pity बताते नहीं है, सब अच्छा है, कल्याणमस्तु. वो कल्याणमस्तु कैन मीन महाभारता में आपका ये मृत्यु होने वाली है, तो आप पूछो कि ये कैसा कल्याण था, यही तो कल्याण था. अभिमन्यु तो मृत्यु के द्वार से ही अमरत्व को प्राप्त करेगा, ये तो कल्याण है. अगर आप ऐसे देखो तो इट्स कल्याण. लेकिन हम लोग जैसे समझते हैं, तो नारद कहते कहते रुक जाते, कहते क्यों दुखी करना. बट अश्वपति answered to the seer. His listening mind had marked the dubious close. An ominous shadow felt behind the words, but calm like one who ever sits facing fate. वो भी योगी हैं, तो वो देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये कुछ कहने वाले हैं. अब बगल में रानी भी बैठी हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही ना बोल दें. तो अश्वपति उनको बीच में रोक करके कहते हैं, He answered, covert thought with guarded speech. अब देखिए क्या संवाद हो रहा है. एक ऋषि है और एक डेमी गॉड है, दोनों ही भविष्य को देख सकते हैं. अब लेकिन इनको भी चिंता, उनको किनकी है? रानी की चिंता है कि वो क्या सोचेंगी. O deathless sage who knowest all things here, if I could read by the ray of my own wish through the carved shield of symbol images which thou hast thrown before thy heavenly mind, I might see the steps of a young godlike life. तो प्रारंभ में जब होते हैं बहुत अच्छी जीवन है, I can see all that. लास्ट में कहते हैं, although in pauses of our human lives earth keeps for man some short and perfect hours. देखिए इसमें करुणा देखिए. The hearts of men are given only a brief hour to live and love. इतने ही है. His tale half told falters the secret bard. हमारी वो डोरी टूट जाती है जिस पर वो परफेक्ट म्यूजिक चल रहा था. असुर उसके ऊपर जंप करने लगते हैं, संगीत कुछ और बन जाता है. When the inconstant tread of time can seem the eternal moment which the deathless live. उस समय क्या होता है कि आपको लगता है this is perfect, picture perfect. आपको पता नहीं है उधर से पत्थर लेके कोई खड़ा हुआ है, आपकी तो पिक्चर परफेक्ट है, आप निहार रहे हो और इतने में उधर से एक ऑलरेडी डिसाइड हो गया है. तो yet rare that touch upon the mortal's world, hardly a soul and body here are born in the fierce difficult movement of the stars whose life can keep the paradisal note. वो क्या कह रहे हैं कि हाँ नारद, अब है जानते हैं तो जीवन है, उसमें सभी को फेस करना पड़ता है. श्री राम और श्री कृष्ण भी आए, तो मेरी बेटी के भी जीवन में कुछ कष्ट तो आएगा. अब ये तो मतलब देखिए कितने सुंदर ढंग से वो इस चीज को कवर कर रहे हैं. हाँ आएगा. और इस तरह से, और लास्ट में वो कहते हैं, बट डूम श्योरली विल सी हर पास एंड से नो वर्ड. आएगा, जीवन में देखेगा, शनि की दृष्टि पड़ेगी, पर फिर उसके बाद वो कहेगा ठीक है, इनके जीवन को खुश रहने दो. अब यहाँ शुरू में कह दिया ही सीइंग विद हिज रे ऑफ विश, मतलब वो पूरी अपनी सियर विजन से इम्पर्सनल होके नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनकी पुत्री है. बट टू ऑफन हियर द केयरलेस मदर लीव्स हर चोजन इन द एनवियस हैंड्स ऑफ फेट. केयरलेस मदर, मेरे चुने हुए, तुम यंत्र हो चुने हुए, पांडव की तरह तुम युद्ध लड़ना चाहते हो, अच्छा जाओ, तेरे वर्ष का वनवास. ये भगवान, मैं तो आपका चुना हुआ था समझता. हाँ इसीलिए चुने हुए नहीं होते तो मैं दुर्योधन की तरह तुमको पैलेस में रखता, और मरने के बाद लोग तुम्हारा जैसा नाम नहीं रखते किसी का, पर तुम चुने हुए हो. ये होता है भगवान से कि चुने हुए होना. एक जगह माँ कहती हैं कि उनके भगवान के जो फ्रेंड्स होते हैं, मित्र होते हैं, उनको वो कैसे ट्रीट करते हैं. तो उनके साथ डेंजर डिफिकल्टी सब, लेकिन वो पीछे खड़े होते साथ, आपको ब्रिंक पर ले जाएंगे, वहाँ से पकड़ेंगे, लेकिन वो ले जाएंगे. तो माँ कहती हैं, इसीलिए इस पर एक जोक है कि किसी ने कहा कि इसीलिए भगवान तुम्हारे बहुत कम मित्र हैं क्योंकि मित्र के साथ
ये तो इस पर सूफी मिस्टिक्स ने भी कहा है कि अब देखिए भगवान के बंदे, किसी का सर कट गया, किसी को आपने कोई सूली पे लटक जाता है, इट इज़ नॉट ईजी, इट्स ए टेस्ट ऑफ फायर. बट ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है इनर लाइफ का, आप इससे एस्केप नहीं कर सकते हैं इस सत्य से. The harp of God falls mute, its call to bliss, discouraged, fails mid earth's unhappy sounds. The strings of the siren ecstasy cry not here, or soon are silenced in the human heart. यही पहचान होती है एक साधारण और असाधारण मनुष्य की. साधारण मनुष्य गिरता है, हड्डियां टूटती हैं, उसके बाद कहता है नहीं भाई यही ठीक है. असाधारण मृत्यु सैया से खड़ा होता है, कब्र तोड़ के निकलता है, चिता की भस्म से उठ जाता है, कहता है नहीं वही जो मैं करने आया हूं. ओम कृतो स्मर कृतम स्मर, कृतम कृतो स्मर कृतम स्मर. सो of sorrow songs we have enough, bid ones her glad and griefless days bring heaven here, or must fire always test the great of soul. अब उनके मन में ये कि बहुत हमने देख लिया जीवन में दुख, लेकिन क्या इस बार भी अग्नि को, ग्रेट ऑफ सोल को टेस्ट करना पड़ेगा. Along the dreadful causeway of the gods, armored with love and faith and sacred joy, a traveler to the eternal's house, once let unwounded pass a mortal life. विश तो यही होती है. अब नारद और उनमें संवाद चलता है. फिर वो कहते हैं कि अश्वपति कहते हैं कि ये तो चुनने के लिए गई थी, चुनाव करके आई हैं, तो पुत्री चुना तुमने किसी को, वरण किया. वो कहती हैं फादर एंड किंग, दोनों को एड्रेस करना है ना, वो केवल पिता नहीं है, वो राजा भी है, तो इसका इम्पैक्ट है. तो फादर एंड किंग, आई हैव कैरिड आउट दाई विल, वन हुम आई सॉट आई फाउंड इन डिस्टेंट लैंड्स, आई हैव ओबेड माई हार्ट. कह के देखो आज के संसार में मेरा हृदय कहता है. अच्छा हृदय को बंद करो, बैठ के प्रैक्टिकली बताओ कितना कमाता है. लड़की जॉब करती है कि नहीं करती है, तो ये हार्ट वाट नहीं, हार्ट का जमाना नहीं है. एनालिटिकल माइंड. लुक एट द पावर ऑफ दीज वर्ड्स. सावित्री क्या कह रही हैं, आई हैव ओबेड. ये हमारे यहाँ पे यही है याज्ञ शैली, यज्ञ से जन्मी. कितनी अद्भुत बात है. I have obeyed my heart, I have heard its call. आगे वर्णन देके कहती हैं My father, I have chosen, this is done. Finished. अब नारद अश्वपति देखते हैं जब नाम लिया जाता है कि आई हैव चोजन, तो वो देखते हैं कि एक क्लाउड सा आता है उस समय, और फिर एक लाइटनिंग से चेज हो जाता है क्लाउड. तो वो समझ जाते हैं कि कोई विपदा आने वाली है लेकिन चली जाएगी. तो यहाँ पर वो अश्वपति बड़े सुंदर ढंग से, वेल हैस्ट दाउ डन एंड आई अप्रूव दाई चॉइस. इफ दिस इज ऑल देन ऑल इज श्योरली वेल, इफ देर इज मोर देन ऑल कैन स्टिल बी वेल. कल्याण श्रद्धा, ठीक है, आई अप्रूव. अब वो कुछ नहीं पूछ रहे हैं ज्यादा, बता चुके हैं दुमत सेना वहां रहते हैं, बस इतना. एक देखिए नहीं, और भी तुम जरा पता करो, पत्री दिखाओ. लोग कहाँ से भारतवर्ष में से पत्री का मैच ये सब आ गया. पंडितों को घर बनाना है अपना, वो ठीक है, लेकिन क्या होता है जितनी पत्री है, कोई स्टडी होनी चाहिए इस पर कि पत्री मिला के विवाह होते हैं वो सब ठीक होते हैं क्या. तो लोग कहेंगे कि नहीं वो पत्री गलत, वो टाइम गलत चुनाव उसका भी तोड़ है लोगों के पास. सो वेदर इट सीम, अब देखिए पावर ऑफ दीज लाइन्स, वेदर इट सीम गुड और इविल टू मैन्स आइज, ओनली फॉर गुड द सीक्रेट विल कैन वर्क. भगवान वहाँ ले गए हैं, मेरी पुत्री के हृदय में उन्होंने ये भाव डाला है और उसने पसंद कर लिया है सत्यवान को, तो जो भी है अच्छा ही होगा. Our destiny is written in double terms. जनरली हम डेस्टिनी से बाहर की घटनाएं देखते हैं. Through nature's contraries we draw nearer God. बाहर से सुख दुख, ये तो माइंड रीड करता है, मिस रीड करता है, लेकिन सुख के द्वार से भी दुख के द्वार से भी हम जाते ही भगवान के पास से. आउट ऑफ द डार्कनेस वी स्टिल ग्रो टू लाइट, डेथ इज अवर रोड टू इमॉर्टैलिटी. अब उन्होंने तो ये कह दिया, लेकिन अब माँ तो माँ है माँ तो नहीं छोड़ने.
नारद जी वो सब छोड़ो, ये तो इनकी तो आदत है कहने की। तो वो तो उस समय भी यही ना, जब नलिनी ने एक बार कहा ना, वो डॉक्टर हाथ पकड़े हुए कि नलिनी को हार्ट अटैक क्यों हो गया, उनके दिमाग में ऐसे था। डॉक्टर सो गए इस प्रश्न के साथ, अचानक उनकी आंख खुली, देखा नलिनी ध्यान से देख रहे। तो नलिनी ने उठाया होगा, अचानक उठ गए, क्या हुआ? नलिनी कहते हैं ग्लोबल कर्मा, नहीं कि ये हार्ट अटैक मैंने संसार के कर्म को अपने ऊपर लिया है। तो ग्लोबल कर्मा कह रहे हैं। तो अमियादी नीचे देखभाल करने के लिए वहाँ रेस्ट करती थी, अचानक उठती, यू स्लीप, क्या फिर से ग्लोबल ग्लोबल रेस्ट करो। अब क्या ग्लोबल ग्लोबल शुरू हो गए अब तो रानी का भी यही हाल है। अशुपति होंगे, ऋषि होंगे, मेरे तो पति हैं, ये तो हर चीज में ले आते हैं कुछ ऐसी फिलॉसफी कि भाई सब कुछ अच्छा है, ये सब मुझे नहीं सुनना है, साफ साफ बताओ कि मेरी पुत्री के भाग्य में लिखा क्या है, प्रैक्टिकल, डाउन टू अर्थ। सो फिर वो कहती हैं, इफ विंग्स ऑफ इविल ब्रूड अबव दैट हाउस देन ऑल्सो स्पीक दैट वी मे टर्न असाइड, कि वो तो ऐसे सोच रही हैं कि हम भाग्य को बदल देंगे, and rescue our lives from hazard of wayside doom and chance entanglement of an alien fate. लोग इसलिए भाग्य कि हम बच जाएं, पर भाग्य तो जब आपको रिवील करता है तो ऑल द मोर आप ऐसे नहीं बच सकते हो, वो तो एक तरीका अलग है। एंड नारद स्लोली आंसर्ड टू द क्वीन, व्हाट हेल्प इज इन प्री विजन टू द ड्रिवन। प्री विजन का अर्थ होता है जो खुद गाड़ी चला रहा है, ड्रिवन, गाड़ी की स्टीयरिंग किसी के हाथ में। अब आपने देख लिया, अब आप बोल रहे हो भैया उधर से मत ले जाओ, वहां मैंने देख लिया एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो तो आप वो नहीं सुन रहा है, वो आप अपने हिसाब से जा रहा है, ही विल ड्रिवन। तो मेरे रियल लाइफ का इंसिडेंस है कि मैंने स्वप्न में देखा कि एक कार में जा रहा हूँ और मैं बैठा हूँ कार में ड्राइवर के बगल में, और पीछे में कविता और युत्सु बैठे, और सब कुछ देखा डिटेल में, ड्राइवर और ये वो, और अचानक वो पता नहीं पीछे मुड़ के क्या होता है और वो कार दो भाग में टूट जाती है, और पीछे में हर्स वैन जा रही है, यानी मुर्दा गाड़ी, उसमें कविता और युत्सु बैठे और मैं इसके साथ, और ये पीछे देख के चला रहा है। मैं कह रहा हूँ भैया सामने देख, वो सुन नहीं रहा है, वो ऐसी रेकलेस स्पीड पे, और अंत में वो ले जाके एक जगह रोक के कूद करके भागता है। तो मैं कहता हूँ ये कहाँ ले आया, देखता हूँ ग्रेवयार्ड है, मुथियाल पेट। तो मैंने कहा ये तो आँख खुली। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको स्टोरी। तो अब हुआ क्या कि 2 दिन बाद एक्चुअली हमारी यात्रा थी चेन्नई की, उसमें चेन्नई का। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, अब क्या किया जाए। तो पहले तो मैंने ऐसी कवर करके बच्चे को कहा, बच्चे को जाना था और हमें भी जाना था पेंशन उसके, अब उसको भी अकेले नहीं भेज सकते अगर ऐसी कोई बात। तो हमने कहा कैंसिल करते हैं, कभी और कर। नहीं हमको जाना है, बच्चे होते ना जिद्दी, अब क्या करें। अब फिर हमने एक प्लान बनाया, वो गाड़ी का कलर मैंने देखा था, ड्राइवर देखा था, तो मैंने उसको बोला कि इस कलर की गाड़ी नहीं, दूसरे रंग की भेजना। थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, सामने कोई बैठ गया और पीछे थोड़ा चेंज किया। लेकिन अब एक तो अब हम सोच रहे हैं ऐसे काम तो होगा नहीं, माँ को पूरा ऑफर करके हम बैठे। अब वो ड्राइवर जो है वो वैसे ही शकल सूरत जो लेके जा, अब ये कैसे, अब ये तो अब कैसे आप बोलोगे इस शकल का ड्राइवर मत भेजना। अब हमने कहा माँ पर ऑफर करके वी स्टार्टेड, पर बार बार हमें कहते थे जागृतम जागृतम, धीरे चला। और एक पॉइंट तक इट वॉज रियली सो स्ट्रेंज कि ऐसा लग रहा था कि अब लड़ेगी, कांस्टेंट माँ का नाम। और वो जब वो पॉइंट क्रॉस हुआ तो इट वॉज लाइक अब ये चीज टल गई। इट्स ए रियल स्टोरी टू द ड्रिवन। अब मैं तो चला नहीं रहा हूँ, तो ये टू द ड्रिवन यानी प्रकृति आपको जब चला रही है तो आपको पता भी चल गया तो आप क्या कर लोगे, आपको सब पता चल गया। अब युधिष्ठिर को रोकने की चेष्टा की थी ना, युधिष्ठिर ही वाज ड्रिवन, तो युधिष्ठिर नहीं, मुझे तो द्यूत क्रीड़ा में आमंत्रित किया, मैं तो जाऊंगा। अब दैट इज कॉल्ड प्रीविजन टू द ड्रिवन। आप बता भी दो तो क्या होगा, वो तो सुनेंगे नहीं। सो इस प्रकार से वो कहते हैं मनुष्य, एंड मैन लिव्स लाइक सम सीक्रेट प्लेयर्स मास्क, ही नोज नॉट इवन व्हाट हिज लिप्स शैल स्पीक। हम कहते हैं हमने कहा, अच्छा आपने कहा, हिडन प्रॉम्प्टर्स ऑफ स्पीच, शेरविंद बताते हैं ऐसे हैं। स्टैमर, हम तो केवल स्टैमर करते हैं, स्ट्रट करते हैं पार्ट, और शेरविंद कंपेयर करते हैं द ट्रोग्लोडाइट्स ऑफ द माइंड, यानी पीछे में कोई टाइप कर रहा है आपकी स्पीच। वो देखी थी ना वो कौन सी 3 इडियट्स टाइप करके
आपकी स्पीच किसी ने टाइप कर दी है, आपको खुद नहीं पता कि आप जो बोल रहे। देखो कहानी में सत्य हर जगह होता है, हालांकि वो बड़ा फनी सीन था, है ना, लेकिन वो है क्या, स्पीच किसी ने टाइप किया, आपको खुद नहीं पता, आप वहां पढ़ रहे हो, आपने एक आध ज्यादा कुछ नहीं किया, एक शब्द को बदला था और उसने सब केओस ले आया। तो वो उसी प्रकार से हमारे जीवन में पीछे कोई टाइप कर रहा होता है और स्क्रीन पे वो प्रकट होता है, हम उसको बोलते हैं। तो वी डोंट इवन नो व्हाट आवर लिप्स विल स्पीक। इसीलिए वाणी का संयम, नियंत्रण, पीछे स्टेप बैक। फॉर ए मिस्टीरियस पावर कंपेल्स हिज स्टेप्स एंड लाइफ इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ट्रम्बलिंग सोल. None can refuse what the stark force demands. Her eyes are fixed upon her mighty aim. No cry or prayer can turn her from her path. She has leaped an arrow from the bow of God. जो मिशनड होते हैं ना, आप उनको आप कोशिश कितनी कर लो, पथ से डिविएट नहीं कर सकते हो आप। होगा 100 थिंग्स बट दे आर मिशनड। तो शी इज ए मिशन चाइल्ड। तो कहते हैं भाई इसके केस में कोई फायदा नहीं है जानने का, ये तो वही करेंगी जो इन्होंने चुना है। तो डोंट ट्राई टू चेंज हर वेज। फिर भी वो पूछते हैं, तो जब पूछते हैं बहुत, वो कहती हैं कि अब रानी को अब सस्पिशन हो रहा है कि ये कुछ तो छिपा रहे हैं। तो बड़ा सुंदर संवाद है, वो कहते हैं कि ये कौन आ गया इस लड़के के नाम से डूम के रूप में, मेरी लड़की को इसने बहका दिया और इसको अपने डोरे डाल दिए, ये तो लगता है कि भाग्य के देवताओं ने जानबूझकर डूम भेजा है। और वो कहती हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है, आप बताओ मुझे कि ये क्या है, ये ऑल इन वेन। सो फिर वो कहती हैं कि बेटर यू टेल मी। अब नारद कहते हैं, और बीच में कहती भी कि मैं अपनी पीड़ा ले सकती हूँ, मेरी बेटी की नहीं, जिनको तो आप प्यार करते हैं उनकी पीड़ा से आप ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो कहती हैं कि ये तो और पूरा कोसने लगती हैं कि देवताओं ने क्या रचना की है, क्रूएल हैं ये। अब उनको महसूस हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये नारद इतने ईजिली क्यों नहीं बता रहे हैं। तो लास्ट में वो कहती है कि नहीं आप बता दो हमें जो भी है। अब देखिए, टू नो इज बेस्ट हाउ एवर हार्ड टू बेयर, वो कहती है। तो अब नारद कहते हैं, सो नाउ ही सेट फ्री डेस्टिनी इन दैट आवर, भविष्यवाणी जो कैंटो का है। द ट्रूथ दाउ हैस्ट क्लेम्ड आई गिव टू दी द ट्रूथ। अब वो बताते हैं कि पहले सत्यवान क्या है। ए मार्वेल ऑफ द मीटिंग अर्थ एंड हेवेंस इज ही हुम सावित्री हैज चोजन मिड मैन। चॉइस उसकी गलत नहीं है। His figure is the front of nature's march. His single being excels the works of time. ऐसा कोई न भूतो न भविष्यतो, ऐसा तो देवता भी नहीं मिलते हैं। ऐसा बीइंग है, सिंगल बीइंग। ए सैफायर कटिंग फ्रॉम द स्लीप ऑफ हेवन। वहां से जैसे स्वर्ग से किसी ने, स्वर्ग की खान से, धरती पर ये नहीं होता है, स्वर्ग की खान से किसी ने इस नीलम को ला करके, सैफायर कटिंग फ्रॉम द स्लीप ऑफ हेवन, वहां से ला करके धरती के ऊपर रखा है। डिलाइटफुल इज द सोल ऑफ सत्यवान, ए रे आउट ऑफ द रैप्चरस इन्फिनिट, ए साइलेंस वेकिंग टू ए हिम ऑफ जॉय। ऐसा वर्णन हो ना, जब लोगों का वर्णन हो, ये नहीं कि वो बहुत अच्छा मैच है, उसने हार्वर्ड से पढ़ाई की है, उसको 2-3 लाख तो मिल ही जाते हैं, मर्सिडीज भी है, 6 गाड़ियां हैं, माँ बाप, ये कोई बताने योग्य बात होती है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है ना, तो आप खाक से बन सकते हो सब कुछ, और सामर्थ्य नहीं है तो जो है वो भी या तो लुट जाएगा या वो आपको पीड़ा ही देगा। ए डिविनिटी एंड किंगलीनेस गर्ड इज ब्राउ। कैसा है, वो राजा नहीं है, लेकिन उसको देखने से लगता है एक दिव्यता और किंगलीनेस, उसके भाव को देख के लगता है ये तो राजकुमार है। देखिए इतना सुंदर है ना ये वर्णन। हिज आईज कीप ए मेमोरी फ्रॉम ए वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, as brilliant as a lonely moon in heaven, gentle like the sweet bud that spring desires। दोनों चीजें, as lonely यानी चंद्रमा की तरह आकाश में अकेला जो चमक रहा है, रात्रि को दैदीप्यमान करने वाला, किंतु साथ ही वो इतना जेंटल है। प्योर लाइक ए स्ट्रीम दैट किसेस साइलेंट बैंक्स। ये लैंग्वेज भगवान की। स्ट्रीम दैट किसेस साइलेंट बैंक्स, He takes with bright surprise spirit and sense। केवल ये नहीं कि ध्यानी ज्ञानी है, सेंस उसमें भी वो उतना ही आनंदित होता है।
A living knot of golden paradise. A blue immense he leans to the longing world. Time's joy borrowed out of eternity. A star of splendor or a rose of bliss. In him soul and nature equal presences balance and fuse in a wide harmony. कुछ लोग होते हैं जिनका आत्म तत्व विकसित होता है लेकिन प्रकृति क्रूड होती है. कुछ होते हैं जिनकी प्रकृति अच्छी होती है लेकिन आत्म तत्व बहुत डेवलप्ड नहीं है. इसके अंदर दोनों चीजें अद्भुत समन्वय है दोनों के बीच में. द हैप्पी इन देयर ब्राइट ईथर हैव नॉट हार्ट्स मोर स्वीट एंड ट्रू देन दिस ऑफ मॉर्टल मेक. देवताओं के पास ऐसा हृदय नहीं है जो इसका हृदय है. नेचुरली चैत्य सत्ता, माता जी ने कहा है, मनुष्य के पास जो हृदय होता है देवताओं के पास होता नहीं है. वो तो कई बार हृदयहीन जैसे काम करते हैं. आप देखो देवताओं की कहानी पढ़ो, आपको लगेगी कैसे इससे तो मनुष्य ही अच्छे, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक चैत्य सत्ता. तो वो बता रही कि इसकी चैत्य सत्ता जिसकी डेवलप्ड होती है ना, उसके हृदय के बारे में आप ऐसा कह सकते हैं कि उसका हृदय तो ऐसा है कि देवताओं के पास भी नहीं है. That takes all joy as the world's native gift and to all gives joy as the world's natural right. सब चीज़ों में वो आनंदित होता है. ये नहीं कि नहीं मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा, सिनेमा नहीं देखूंगा, मैं चुपचाप. ऐसा नहीं है. वो पूरे संसार की जॉय को रिसीव करता है गिफ्ट की तरह कि मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, लेट मी ऐड. और देता भी ऐसे नेचुरली खुले हाथ से. ये नहीं कि इसको नहीं, उसको नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वो सबको फ्रीली देता है. His speech carries a light of inner truth. कितना पढ़ा लिखा है ये जरूरी नहीं है. उसने MD किया है, MA किया है, ये लोग इससे जज करते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा है. पढ़ा लिखा नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है. लेकिन उसकी जो वाणी है उसमें एक सत्य का प्रकाश पता चलता है. And a large-eyed communion with the power in common things has made weightless his mind. साधारण से साधारण चीजों को देखकर उसमें वो दिव्यता को ढूंढ लेता है. ये उसकी खूबी है. A seer in earth shapes of garbless deity. वैसे तिलक त्रिपुंड नहीं लगाता, जनेऊ नहीं पहनता, धोती नहीं पहनता, कुछ भी ऐसा बाहर नहीं लगता, लेकिन वास्तव में पता है वो ऋषि है. साधारण चीजों में भी वो सत्य को देख लेता है. उसकी वाणी में सत्य है. ये सब बताने के बाद वो कहते हैं His strength is like a tower built to reach heaven, a godhead quarried from the stones of life. O loss if death into its elements of which his gracious envelope was built. लास्ट में कहते हैं 12 swift winged months are given to him and her. This day returning Satyavan must die. चॉइस बुरी नहीं है, पर केवल 1 वर्ष के लिए. बस यही एक से की समस्या है और कुछ नहीं है. अब रानी जा तू वापस. अच्छा है, लेकिन ये क्या बात हुई? दिस हैज मेड योर चॉइस वेन. वो इस तरह से कहती हैं कि उसका जब भाग्य ही ऐसा है तो मैं अपनी बेटी को इस आयु में 1 साल बाद तो विधवा हो जाएगी, ये मैं कैसे स्वीकार करूं? अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन इतना भी अच्छा हमें नहीं चाहिए कि जो कुछ समय का अच्छा हो. तो वो कहती हैं कि तुम जाओ. और बट द क्वीन क्राइड, वेन देन कैन बी हेवन्स ग्रेस, हेवन मॉक्स अस विद द ब्रिलियंस ऑफ इट्स गिफ्ट्स. For death is a cup bearer of the wine of too brief joy held up to mortal lives. Mounting, but I reject the grace and the mockery. Mounting thy car, go forth, O Savitri, and travel once more through the peopled lands. Choose once again and leave this fated head. Death is the gardener of this wonder tree. Love's sweetness sleeps in his pale marble hand. ये तो प्रेम क्या माधुर्य मृत्यु के हाथों में है. Plead not thy choice, for death has made it vain. Thy youth and radiance were not born to lie a casket void dropped on a careless soil. A choice less rare may call a happier fate. ठीक है, मान के नारद जी कह रहे हैं सत्यवान जैसा कोई नहीं धरती पर. थोड़ा कम अपनी तो चॉइस कर ले, लेकिन कम से कम सुखी तो रहेगी. ये देखिए मनुष्य का सुख का आइडिया क्या है, ग्रेटनेस. अब देखिए ये आर्यवर्त क्या था.
आर्यवर्त में ग्रेटनेस को हम लोग प्रेफर करते थे, हम ब्रीफ लिव्ड हैप्पीनेस के लिए नहीं जीते थे. आप जितने भी स्टोरीज देखो, ग्रेटनेस ऑफ थॉट, ग्रेटनेस ऑफ लव, ग्रेटनेस ऑफ सैक्रिफाइस, ये त्याग तपस्या, ये आर्यवर्त की पहचान है. ये बाद में एक मेटेरियलिस्टिक, हम मैटर में भी, ये नहीं कि हमारे पास राज वैभव नहीं था, लेकिन राज वैभव को एक क्षण में त्याग देने की क्षमता. राजा हरिश्चंद्र, श्री रामचंद्र की पिता का वचन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई. एक क्षण उनको नहीं लगा, पिताजी आप देखो ये काम तो गलत कर रहे हो, पर ठीक है मैं दे देता हूं लेकिन याद रखूंगा. भरत तो देख लियो, आने वाला हूं मैं. ये आर्यवर्त है, इसको हम लोग कहते हैं भारतवर्ष. लुक एट रामा, कैसे वो भरत से मिलते हैं. भरत कहते हैं आप भैया ले लो राज्य. नहीं भरत, मुझे मेरा कार्य करने दो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है. मंथरा और कैकेयी माता का भी दोष नहीं है. मेरी माँ है, उनके विरुद्ध कुछ अब शब्द नहीं कहना. ये है राम, ये हमारे आदर्श है. माता सीता इतनी पीड़ा से गुजर कर, हम सबको प्रॉब्लम होती कि अग्नि परीक्षा और ये सब क्यों हुआ. माता सीता से पूछो, कह के देखो कि राम जी के अगेंस्ट कुछ, वो अपनी आंखों की अग्नि से भस्म कर देंगी आपको. कि मेरे राम हैं, हाउ डेयर यू से अ वर्ड अगेंस्ट हिम. दैट इज द आर्यवर्त, पुराना आर्यवर्त जो सच्चा भारतवर्ष है. वो नहीं जो आजकल हम इंडिया समझते. दिस इज द इंडिया ऑफ ओल्ड. और वो हमारे बोन्स में, हमारी जीन्स में, हमारे रक्त में, हमारी श्वास में वो भारतवर्ष बसता है. भीष्म की प्रतिज्ञा, कैन यू इमेजिन ए यंग बॉय टेकिंग ए वाव कि मैं सेलिबेसी की वाव लेता हूं. किस लिए? कोई महत्व उसके लिए नहीं, मेरे पिता को संतोष हो जाए, मैं कभी राज्य नहीं करूंगा. लेकिन राज्य नहीं करूंगा, सन्यासी नहीं बनूंगा, रक्षा करूंगा. और मैं रक्षा करूंगा तो कोई इस राज्य का भक्षण नहीं कर सकता. ये आप कल्पना कर सकते हैं. अर्जुन, एक दिन अगले दिन अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो अग्नि स्नान कर लूंगा. श्री कृष्ण भी कहते हैं क्या तू ले रहा है? नहीं. श्री राम रावण के सामने खड़े, परशुराम के सामने वो कहते हैं चैलेंज नहीं करना आप हमें. अगर आपने, हम सूर्यवंशी राजकुमार हैं, अगर आपने चैलेंज किया तो आपसे युद्ध लड़ेंगे, और हम युद्ध लड़े तो मृत्यु भी भयभीत हो जाती है. ये आर्यवर्त है. या श्री कृष्ण, निहत्ता रहूंगा. अब श्री कृष्ण का देखिए, बैठ के रथ, क्या रोल चुनते हैं अपने लिए. अकेले नष्ट कर सकते हैं, रोल क्या चुनते हैं. लेकिन वो किसी चीज से बंधे नहीं हैं. जब वो देखते हैं कि उनके भक्त पर भीष्म पितामह एक घातक प्रहार करने वाले हैं, तो उतर के वो रथ का पहिया उठा के कहते हैं, भीष्म कहते हैं आप इससे लड़ोगे? अरे कण कण में मैं विद्यमान हूं, देख ध्यान से, ये रथ का पहिया नहीं है. तब वो देखते हैं कि ये तो सच्चिदानंद प्रकाश, ये तो चक्र है उनका. प्रणाम, उनके कोई अस्त्र काम नहीं कर रहे हैं. उस सामर्थ्य को लेके रथ पर सारथी बनना वो एक बात है, और वैसे सारथी बन जाना, उस सामर्थ्य को अपने अंदर समेट लेना, ये श्री कृष्ण है. और तब रथ पे बैठना. सामर्थ्यवान जो नहीं है वो तो भाई ठीक है, मुझे शल्य हैं, मुझे रथ पे बिठा लो कर्ण. सामर्थ्य, ऐसा सामर्थ्य कि त्रिलोक का भार अपने ऊपर लेकर के. लेकिन उन्होंने, ये भारतवर्ष है. तो अब वो जब कहती हैं तो सावित्री कहती हैं, वंस माई हार्ट चोज एंड चूजेस नॉट अगेन. The word I have spoken can never be erased. It is written in the record book of God. Death's grip can break our bodies, not our souls. If death take him, I to know how to die. Let fate do with me what she will or can. I am stronger than death and greater than my fate. My love shall outlast the world. Doom falls from me, helpless against my immortality. Fate's law may change, but not my spirit's will. रानी जब ये सुनती हैं तो कहती हैं कि तुम जो कह रही हो बहुत अच्छी बातें हैं. लोग कहते हैं ना बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ये हेरी फेरी बातें हैं, प्रैक्टिकल नहीं है. तो रानी कहती हैं सावित्री को, अपनी पुत्री को, ओनली द गॉड्स कैन स्पीक व्हाट नाउ दाउ स्पीकेस्ट. दाउ हु आर्ट ह्यूमन थिंक नॉट लाइक ए गॉड. अब लेकिन प्रॉब्लम है कि मैन इज बॉर्न टू बी लाइक ए गॉड. हम लोग ये बोल बोल के क्लिप करते रहते विंग्स. आइडियलिज्म ये सब ठीक है, 15-16 साल की उम्र में अच्छा लगता है. प्रैक्टिकल लाइफ
वी क्लिप द विंग्स, पेरेंट्स, टीचर्स, सब यही, ये सब छोड़ो. आई रिमेंबर इट, यू नो, अगेन 11वीं क्लास में पेरेंट्स क्या करेगा कोई चिंता ही नहीं. तो वो पंडित जी को बुलाया कि ये पढ़ता लिखता नहीं है, केवल खेलता रहता है. मैंने कहा नंबर तो मेरे आ जाते हैं, फर्स्ट आ जाता हूँ, आपको समस्या क्या है? नहीं आगे बहुत कंपटीशन. तो उन्होंने पूछा कि इसको बताओ क्या करेगा. मैंने कहा मुझे पता है मैं क्या करूँगा. क्या करोगे? पोइट्री लिखूंगा. परेशान हो गए, कविता लिखेगा ये, देख लीजिए पंडित जी. अब पंडित जी ने कहा इसका भाग्य बहुत अच्छा है, चिंता मत करो, इसका मार्ग प्रशस्त है. तब उनको थोड़ा संतोष हुआ. लेकिन तब तक नहीं हुआ जब तक मेडिकल. मैंने कहा मम्मी क्या चाहती हो? डॉक्टर बन जा. अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा, आप संतोष है. लेकिन मन में ये था कविता लिखूंगा, प्रॉब्लम क्या है उसमें, समस्या क्या है, ये क्या है? बट वी क्लिप द विंग्स. कविता लिखेगा तो तेरा पेट कैसे भरेगा? पेट भरना तो जरूरी है. अब ये हम क्लिप करते हैं. तो गॉड्स, ये ऐसी बात मत करो. देवता करते हैं ऐसी बात. फॉर मैन बिलो द गॉड अबव द ब्रूड इज गिवन द काम रीजन एज हिज गाइड. इस तरह से सावित्री बात मत करो. तुम्हें तो रीजन दिया है ना. बैठ के हम लोग प्रैक्टिकली इसको एनालाइज करते हैं कि क्या सही है गलत है. और इस तरह से वो पुत्री को अपनी समझाती हैं. आगे ये भी कहती हैं, लीव नॉट दाई गोल टू फॉलो ए ब्यूटिफुल फेस. तुम्हारा बहुत लक्ष्य है जीवन में. लक्ष्य क्या होता है? बाहर कुछ करना. अंदर की चीज तो लक्ष्य होती ही नहीं है. अंदर में एक आदर्श को स्थापित करना. ओनली वेन thou hast climbed above thy mind and livest in the calm vastness of the one can love be eternal in the eternal bliss and love divine replace the human tie. ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये संभव नहीं है, दिव्य प्रेम सब होता है, लेकिन इसके पहले साधना करनी पड़ती बहुत. जब तुम साधना करके तपस्या में निष्ठ होके अल्टीमेटली वो टाल रही हैं. मार्ग जो लक्ष्य होता है ना, वही मार्ग होता है. आप मेडिटेशन करके पाके अब मैं लव करूंगा विद दैट, ये मार्ग नहीं होता है. जो मार्ग है वही लक्ष्य है. आप कर्म के थ्रू चल के परफेक्शन ऑफ वर्क्स प्राप्त करते हो. आप ज्ञान के थ्रू चल के उसके एंड में क्या है, आप ज्ञान को प्राप्त करते हो. आप प्रेम के मार्ग से तपते हुए चल के आप अंत में दिव्य प्रेम को प्राप्त करते हो, कट करके नहीं. तो वो यहाँ पे ये कह रही है, जब तुम प्राप्त कर लोगी काम वन, तब ये सब ठीक है. तब तुम्हारा लव ह्यूमन डिवाइन लव में परिवर्तित हो जाएगा. आप देखिए यहाँ बड़ा एक डेलिकेट वो है ट्विस्ट. माता जी कहती हैं जो लोग इस तरह से प्रयास करते हैं वो इस योग में नहीं आ सकते. क्यों? कि शेरविन से किसी ने कहा ना कि चूंकि आपका लक्ष्य निर्वाण के आगे है, तो क्यों ना पहले हम लोग निर्वाण प्राप्त कर लें, फिर ये योग कर लें. कहते हैं ये नहीं होता ऐसे. बिकॉज वो एक अलग एकांगी साधना है. वो साधना जीवन के थ्रू नहीं गुजरती. आप कट करके जीवन कर रहे हो. तो जब आप पालोगे तब आप वापस नहीं आ सकोगे. और अगर आओगे तो चूंकि आपके नेचर पे कुछ काम ही नहीं हुआ है, यू कांट एंटर इनटू दिस फील्ड बिकॉज यू हैव नॉट एंटर्ड. लेकिन जब आप इससे गुजरते हुए आप जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त करते हो तो वो एक अलग चीज है. तो यहां वो सावित्री को समझा रही हैं. लेकिन बट सावित्री रिप्लाइड विथ स्टेडफास्ट आइज. ये अंतिम पार्ट है इसका, बड़ा पावरफुल है. माई विल इज पार्ट ऑफ द इटर्नल विल. मैंने अपनी संकल्प को केवल अपने तक नहीं रखा. ये विश नहीं है मेरे अंदर, अरे सत्यवान विल बी हैप्पी हियर आफ्टर, हम अपने बंगला बने न्यारा वहाँ से जाएंगे, ये सब नहीं मेरे अंदर. माई विल इज पार्ट ऑफ द इटर्नल विल. माई फेट इज वॉट माई स्पिरिट्स स्ट्रेंथ कैन मेक. देखिए, माई फेट इज वॉट माई स्पिरिट स्ट्रेंथ कैन बेयर. दोनों चीजें. मेरी आत्मा वो भाग्य का निर्माण करती है. लेसर स्पिरिट्स भाग्य है हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो ग्रेटर स्पिरिट्स होते हैं वो इस बैलेंस को रिवर्स करते हैं. नहीं, भाग्य वो है जो मेरी आत्मा चुनाव करती है. ग्रेटर स्पिरिट्स कहती है, और अगर मार्ग में कठिनाइयां हैं, आई विल बेयर इट. माई फेट इज वॉट माई स्पिरिट स्ट्रेंथ कैन बेयर. माई स्ट्रेंथ इज नॉट द टाइटन्स, इट इज गॉड्स. क्या डिफरेंस है? टाइटन जबरदस्ती करके रेस्टलेस अर्ज में फेट को चेंज करना चाहता है. वो वेट नहीं करना जानता है. वो कहेगा मुझे ये चाहिए तो अभी चाहिए, रावण की तरह. आई वॉन्ट द अल्टीमेट पावर मैनिफेस्ट अपॉन अर्थ एज सीता. तो जाके वो किडनैप कर रहा है. ये टाइटन का तरीका है. श्री राम, आई विल गो थ्रू ऑल द ऑडियल, और शायद इस लाइफ में वी कैन नेवर बी टुगेदर, बट मैंने सीता को वर्ण किया है तो वही मेरी पूर्णांगिनी है. ये होता है ना राम जी की स्टोरी में. अंत में वर्ण उन्होंने सीता का किया. उसके बाद कितना उनको क्षत्रिय थे, ही कुड मैरी, इट वॉज द नॉर्म दोज डेज. लेकिन वो नहीं करते हैं. कहते नहीं,
वन जाती हैं, राक्षस के बीच सब युद्ध करते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं हथियाते हैं कि नहीं मैं। लेकिन टाइटन का तरीका क्या होता है? टाइटन का तरीका होता है फोर्सिबली, भाग्य को मैं छीनूंगा। आप छीन नहीं सकते हो, भाग्य के लिए आपको तैयार होना है। और वो छीनना, रोना, कल्पना भाग्य के देवता नहीं स्वीकार करते हैं। रूरू की कहानी में ना, लव एंड डेथ में, तो किसको भाग्य के देवता स्वीकृति देते हैं? गॉड्स। श्री अरविंद कहते हैं द ओनली थिंग दे अंडरस्टैंड इज सैक्रिफाइस, और कुछ भी नहीं। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा त्याग। राम और सीता ने जो त्याग किया, क्योंकि लक्ष्य उनका इतना बड़ा, जितना बड़ा लक्ष्य। तो यहां पे माई स्ट्रेंथ इज नॉट द टाइटन्स बट इट इज गॉड्स, यानी मुझे पता है मार्ग, योग के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा, त्याग के द्वारा मैं तैयार हूं, प्रस्तुत हूं। तो कहती कि मैंने सत्यवान में क्या देखा है? डीप पॉसिबिलिटी ऑलवेज टू लव। मैंने ये नहीं देखा है कि हमारा जीवन कैसा होगा, बाहरी जीवन, किंतु प्रेम की सतत संभावना। दिस इज फर्स्ट लास्ट जॉय एंड टू इट्स थ्रॉब द रिचेज ऑफ 1,000 फॉर्चुनेट ईयर्स आर पॉवर्टी। Nothing to me are death and grief, or ordinary lives and happy days, and what to me are common souls of men, or eyes and lips that are not Satyavan. अब देखिए इसमें प्रेम को किस लेवल तक, श्रृंगार रस भी है इसमें, प्रेम की संपूर्णता है इसमें, दैहिक प्रेम भी है, आत्मिक प्रेम भी है, हृदय भी है, सोल भी है। आईज एंड लिप्स दैट आर नॉट सत्यवान। मुझे नहीं चाहिए 1000 साल में राज्य करूंगी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो मुझे सब सुख सुविधा दे देगा, लेकिन ये प्रेम जो मैंने सत्यवान के साथ देखा है वो मुझे चाहिए। वो चाहिए भी नहीं, वो विल है मेरे अंदर, वो संकल्प है। इफ फॉर ए ईयर दैट ईयर इज ऑल माई लाइफ, and yet I know this is not all my fate, only to live and love a while and die. I have looked at him from my immortal self. I have seen God smile at me in Satyavan. श्री अरविंद कहते हैं प्रेम क्या है, जो रियल ट्रू लव। वो कहते हैं एक तो प्रेम है जो कॉर्पोरियल है, एक इमोशनल हंगर है, इमोशनल नीड है, एक इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप है, लेकिन ट्रू लव क्या होता है? यू सी योर ओन सेल्फ इन द अदर। I have seen God smile at me in सत्यवान। यहाँ तक वो कहती हैं, जब मृत्यु कहती है हाँ एक भगवान है इधर उधर, वो कहते हैं कि मुझे भगवान है ठीक है, लेकिन वो सत्यवान का रूप लेके मेरे पास आए। Can you imagine what kind of love she has? I have seen God smile at me in Satyavan. I have seen the eternal in a human face. Then none could answer to her words. Silent, they sat and looked into the eyes of fate. अपनी ही स्वेच्छा से सावित्री वर्ण कर रही हैं प्रेम को भी और मृत्यु को भी। नमस्ते।